हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में पंचकन्या। आज हम जानेंगे पंचकन्याओं का क्या रहस्य है और वो इतनी पूजनीय क्यों है कि उनकी याद मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में आती है सुख समृद्धि। पंचकन्याओं का रहस्य क्या है? पुराणानुसार 5 स्त्रियों को विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। वे हैं अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुष के ही है। पुरुषों को ही महायोद्धा, अवतार आदि का दर्जा दिया गया और उन्हीं में जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन हुआ। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं, जिनको बिना उनका अपना कोई उद्देश्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि मंदोदरी को असुर सम्राट रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली की पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में, कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता और पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन 5 स्त्रियों को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है। मंदोदरी, अहिल्या, तारा का संबंध रामायण काल से है, वहीं द्रौपदी और कुंती महाभारत से संबंधित है। ये 5 स्त्रियां दिव्य थी। एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इनके बेहद पवित्र माना गया। आइए जानते हैं कौन थी ये पंचकन्याएं और क्या था इनका जीवन। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी। अहिल्या को अहल्या नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग अहिल्या को पंचकन्याओं में सबसे प्रमुख मानते हैं। उल्लेखित है कि अहिल्या को स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। वही कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका संबंध सोमवंश से था। अहिल्या की खूबसूरती से स्वयं देवता इंद्र भी खुद को बचा नहीं पाए और एक बार उन्होंने ऐसा किया जिसका दुष्परिणाम स्वयं अहिल्या को भुगतना पड़ा। हुआ यूं कि एक बार गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र उनका वेश लेकर आश्रम में प्रवेश कर गए। अहिल्या के सामने प्रणय निवेदन करते हैं। देवी अहिल्या इंद्र को अपना पति समझकर उनके साथ संबंध स्थापित कर लेती है। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने ही वेश में अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, तब वह सारी बात समझ गए कि क्रोधावेश में उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और कहा कि जब तक स्वयं भगवान राम अपने पैरों से उन्हें नहीं छुएंगे तब तक अहिल्या इंसानी रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह श्राप देकर गौतम ऋषि तप करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए राम गौतम ऋषि के सुनसान पड़े आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्हें अहिल्या रूपी पत्थर दिखा। विश्वामित्र ने राम को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तारा किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी। तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन से समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवताओं और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषेण समुद्र मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। तब तारा और सागर से निकली, तब दोनों ने ही उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुषेण उनकी बाईं ओर। तब विष्णु ने इस समस्या बाली को तारा का पति घोषित किया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली के मृत्यु को प्राप्त जैसे ही अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया, तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ, तब उसके वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि
सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसीलिए हो न हो उसने राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य ले। तारा के परामर्श के बिना कोई कदम उठाना भारी पड़ सकता है। मंदोदरी तीसरा नाम है। असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी, जिसने रावण के प्रत्येक बुरे कदम पर खेद प्रकट किया, उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। 5 कन्याओं में एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों में अच्छी तरह से परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी ने सीता को यह श्राप दिया था कि उनका पति उन्हें त्याग देगा, किंतु रामायण काल में के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी, वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। कुंती को इस मंत्र के प्रभावों को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्यदेव ने प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप था कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी मंदोदरी ने कुंती से यह मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विन कुमार को याद कर मंदोदरी ने उससे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। द्रौपदी महाभारत की नायिका द्रौपदी भी 5 कन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती ने के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। काली का अवतार द्रौपदी को वेद व्यास से यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया।